हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्पेस में अच्छा के डिलीवर करता हुआ 1% ऊपर अपनी लगभग आप समझ लीजिएगा कि 21 फरवरी के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ। दैट्स गुड, वी आर एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद पावर में ही देखें तो पावर ग्रिड लगभग 1.5% ऊपर 292.45 का भाव यहाँ पे है पूरी स्क्रीन पे अभी तक एज ऑफ नाउ पावर। और उसके बाद जरा एक बार रियल स्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज लेके आइएगा एट 2511। याद रखिएगा ये इसके करियर का नया हाई है, ऑल टाइम हाई फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज। न्यूज़ फ्लो के बाद अच्छा इंपैक्ट है। और बैंक निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे जो एक चीज़ थोड़ी सी सुखद है, कंफर्टिंग होगी, दैट्स आई थिंक एचडीएफसी बैंक एक बार लेके आएंगे स्क्रीन पे। यस, इट्स 1436.60। अभी तक ऐसा कोई सेशन नहीं आया था पिछले लगभग 1-1.5 महीने में जब 20 रेमा के ऊपर की कोई कैंडल को हमने क्रॉस किया हो हाई साइड पे। 1436 हमने अब शनिवार की कैंडल के हाई को क्रॉस कर लिया है। अनुज, एचडीएफसी बैंक एट 1446। मेरे रेडार पर एक और स्टॉक था आईईएक्स, लेकिन वो इतना वॉलेटाइल रहा इसलिए मैंने उसको लिया नहीं था आज स्पॉटलाइट में। शॉर्टलिस्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन खैर एनीवे अभी भी मैं सिर्फ स्पॉटिंग के लिए लिहाज से बोल रहा हूँ उसको। लेकिन दालमिया भारत में एक अच्छा मोमेंटम है इस समय। बीएचईएल अच्छा मोमेंटम बीएचईएल में। उसके अलावा एबी फैशन रिटेल, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा है। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बाय द वे बैंक निफ्टी पर नज़र रखिए। बैंक निफ्टी की हमने बात की थी अब आउट परफॉर्मेंस की, और अब 47,433 और मतलब अब फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हुए 47,500 तक का मेरा एक व्यू था कि आना चाहिए बैंक निफ्टी पे आज आपको, और 47,440 ऑलरेडी बैंक निफ्टी पर। गुड मॉर्निंग गावा सर, क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल है पावर ग्रिड, पावर में पावर है तो मुझे लगता है 291 पर ट्रेड कर रहा है। ये 300 की तरफ जा रहा है। पहला टारगेट 296 फिर 300 जोन्स आते दिनों में देखेंगे। स्टॉप होगा करीब 288 का पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ये हो गई गाबा सर की पिक। चलिए सचिन, आपने क्या पिक किया? गाबा जी ने ऑलरेडी उसे कवर कर दिया है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर एबीबी पे भी ध्यान देना है। सेकंड चॉइस मेरी एबीबी होगी। एंड पिछले हफ्ते में एक अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने दिखाया था। एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक ट्रेंड बना के रखी है, तो मुझे लग रहा है 5500 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक लॉस इन मोमेंटम नहीं होगा। इनफैक्ट एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे 5620 एंड फॉलोड बाय 5740, ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाने चाहिए एबीबी में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 5510 पे लगाएं। ओके, एबीबी याद रखिएगा, शुक्रवार को डिस्कशन हम कर भी रहे थे, अनुज भी डिस्कशन कर रहे थे। एबीबी अर्निंग्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था, 92% रोल ओवर के साथ इस सीरीज में आया था। 55-28 पे ट्रेड करता हुआ सचिन जी की बाय कॉल इस वक्त। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3 दिनों के पॉज के बाद आज इसमें एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें वेल प्लेस्ड है वापस अपने रीसेंट हाइस को सरपास करने के लिए। तो 666 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 643 पे कैसे मेंटेन करें। ओके, यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये स्कीम पे गया 652 रुपये 95 पैसे पे। राजेश सतपुते जी, आपका कॉल क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है बीएचईएल पे, भेल पे। इसको पहले भी हमने कवर किया और मुझे लगता है जिस तरह से वो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है ये पैन आउट हो रहा है। बीएचईएल जो ऑलरेडी 3% अप है, तो इट्स अ बाय इन बीएचईएल। यूर स्टॉप लॉस विल बी एट 238 एंड अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका टारगेट होगा पहला 252 का। अगर वो निकल जाए तो 260 तक की जगह बनेगी। तो भेल इज अ बाय। ओके, चंदन आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज, मैंने भी बीएचईएल पे फोकस किया, बट राजेश जी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दूसरे स्टॉक पे ध्यान रखूंगा। आप हमारा मानना है पावर, एनर्जी, इन सब में अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा, तो मैं गेल पे फोकस कर लेता हूं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। 183 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 194 के टारगेट के लिए। ओके गेल। और मानस, आपका पिक क्या रहेगा? अरुण जी, मेरा पिक टाटा कम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड तो पहले से ही था, लेकिन अब आज स्टॉक ने जो पिछले लास्ट ईयर के हाईस थे उसको भी ब्रीच किया है। तो टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1929 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2025 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं।
1960 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 71 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 59 रुपीज के स्टॉप लॉस से 1960 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है और इस ऑप्शन में आप 95 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आज के हमारे वो बिग स्टॉक्स वाली प्लेट एक बार अगर दोबारा दिखा सकें आप। और आज जो चारों के चारों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में हैं और ख़ास तौर से BHEL इसका एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए। देखिए आज के बिग स्टॉक्स थे हमारे और काफ़ियों में तो स्क्रीन पे तेज़ी हो रही है। इनफैक्ट एक बार BHEL लेकर आइए इंटरडे और इवन खुलने के बाद ये तेज़ी, ऐसा नहीं है कि बस गैप अप हो गया और वहीं पर मामला सेटल हो गया। ये देखिए गैप अप के बाद भी अगर आपने लिया 237 पे भी लिया है आपने, 237 238 पर, तब भी अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। और इवन NTPC में भी मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम है। तो आज वो क्लियर कट एक थीम थी कि उस पर फोकस करिए आप। वो ट्रेड काम करती हुई हमारे साथ हिमांग जानी जुड़े हैं। हिमांग जी गुड मॉर्निंग। पावर शानदार मोमेंटम है यहाँ पर, कोई पिक आपकी स्पेस में? सॉरी हिमांग, गो अहेड। हाँ जी। सो अगर आप पावर सेक्टर में देखें तो कुछ कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे थे और जो रिसेंट कॉन कॉल्स और जो गाइडेंस आ रही है वो भी काफी एनकरेजिंग है। तो हमें लगता है कि सिलेक्ट स्टॉक जैसे भेल है, थर्मैक्स है, ABB आई थिंक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं उसके ऊपर कि नतीजे काफी अच्छे थे। तो जिस तरह का केपेक्स साइकिल हम देख रहे हैं, जिस तरह की ट्रैक्शन हम देख रहे हैं सेक्टर के अंदर, उसको ध्यान में लेते हुए ये बरकरार रहेगा। स्पेसिफिकली अगर बात करें स्टॉक्स की तो थर्मैक्स के अंदर एक काफी पॉजिटिव रुझान है। और अगर मिड कैप की करें तो प्रेशर सेगमेंट विच इज रिलेटेड सेगमेंट, उसमें LG इक्विपमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि टेक्निकली भी ये स्टॉक काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना चुका है, नंबर्स काफी बढ़िया थे। तो इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म में 10 से 12% की आपको देख सकते हैं। ओके, थर्मैक्स हिमांग जी की कॉल है इस वक्त की 3613 की। पावर स्पेस स्क्रीन पे इस वक्त वाइब्रेट करता हुआ, इट्स पावर पावर पावर। एक स्टॉक जिसने किसी ने मार्क नहीं किया, मैं इसको रखना चाहूँगा। एक बार लेके आइएगा आप टाटा पावर को 387। चंदन अभी तक ये मार्क नहीं हुआ, बट मेरी नज़रें इस पे थी। आई मीन इसने 12 फरवरी के बाद के अपने पूरे के पूरे क्लस्टर को बाइसेक्ट कर दिया। चंदन OI लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार प्लीज़। OI में एक सब्सटेंशियल गेन है और आपका व्यू चंदन, आई मीन बहुत ही शानदार ब्रेकआउट। एज ऑफ नाउ अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया है। कोई ऑप्शन स्लाइटली आउट ऑफ मनी या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? शॉर्ट कवरिंग है यहाँ जी वीरू, देखिए सारे के सारे पावर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। पावर एनर्जी, हाँ बिल्कुल सारे के सारे पावर स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। चाहे BHEL की बात करें, इवन पावर एनर्जी गैस सब अच्छे लग रहे हैं। BHEL जिक्र किया था, गेल जिक्र किया था, NTPC अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड में जो नया ब्रेकआउट होता है वो कहीं ना कहीं 310 की तरफ इसको ले जाना चाहिए। तो मौजूदा लेवल पे भी हम खरीदारी की सलाह दे सकते हैं। 288 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 308 के इमीडिएट टारगेट के लिए। किसी को यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो स्लाइटली OTM स्ट्राइक पे फोकस किया जा सकता है। मैं 295 का पावर ग्रिड का कॉल देख रहा हूं जो लगभग 10 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा है। इसको खरीदे, 7 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 16 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, मेरे ख्याल से आप ढंग से सुन नहीं पाए। मैं टाटा पावर पे प्रश्न पूछा था। खैर आपकी कॉल ये होगी। टाटा पावर पे आपका व्यू क्या है? बिल्कुल, टाटा पावर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और यहाँ पे पिछले लगभग 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है। इनफैक्ट 4 दिनों से हायर लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं, तो पॉजिटिव व्यू है। 380 के सपोर्ट से इंट्राडे भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर में 398 से लेके 400 तक के टारगेट के लिए। और टाटा पावर की ऑप्शंस की बात करें तो मैं यहाँ पे मैं लगभग 390 की कॉल देख रहा हूँ जहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो थोड़े शॉर्ट्स भी यहाँ पे कवर हुए हैं, नीचे में पुट राइटिंग है। 390 का कॉल लगभग 12 रुपए के आसपास लेने की सलाह रहेगी। 8 रुपए का सपोर्ट है, 20 से 22 के यहाँ पे टारगेट होने चाहिए। ओके, अच्छा सुबह के क्विक सिंगल्स में 2 स्टॉक्स, खैर BHEL तो खैर स्टैंड आउट कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 स्टॉक्स स्टैंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों पर एक बार इन दोनों को रिविजिट करते हैं। एक है ABB खैर क्या शानदार स्टॉक रहा है, मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने का सबसे शानदार स्टॉक ABB रहा है। और दूसरा स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन। इन दोनों पर बात करते हैं।
सचिन, आपने एबीबी पिक किया था, बताइए एबीबी पर अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर? अनुज जी, यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 5620 का जो टारगेट है वो तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में हासिल हो जाना चाहिए। बट पोजीशन ही मुझे लग रहा है एक काफी शानदार तेजी ऑनगोइंग है और काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए थे। एंड प्लस डेली एंड वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। तो आई थिंक 5740 एक पोजिशनल लेवल के लिए मुझे लग रहा है अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एंड एक अच्छे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से ये मूव राइड की जा सकती है। टेक्निकली देखें तो मुझे लग रहा है 5500 का ही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। तो मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉसेस वहीं पे प्लेस होने चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, और दूसरा स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन मानस के पिक थी। मानस, मैं आपको बताऊं, ये स्टॉक मेरे रेडार पर आया था रोल ओवर के बाद, जब मैंने रोल ओवर एनालिसिस किया था तो बहुत शानदार रोल ओवर्स थे यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पर एक डबल टॉप का रिस्क है, क्योंकि पिछली बार यहीं पर आके रुका था, या फिर आपको लग रहा है कि इस बार निकाल देगा इस लेवल को? तो देखिए, मेरे ख्याल से वो सितंबर के हाईज थे, हाईज 1957 के थे और 1965 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो तो ब्रेकआउट आ चुका है। और अगर आप देखिए तो मॉर्निंग से वॉल्यूम्स भी बेहतर हो रहे हैं अनुज जी। तो आई थिंक ये ब्रेकआउट मूव है। और इसके बाद अगर हम पोजिशनल बेसिस पे भी बात करें तो आई थिंक यहाँ पर आपको 250 से 300 रुपए का मूव आपको टाटा कम्युनिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बढ़िया पिक हो सकता है ये। ओके, चलिए, तो ये इस समय दो स्टॉक्स जो सोचा कि रिविजिट कर ले जाए। अच्छा, मार्केट में एक बार थोड़ा मिड कैप पे ध्यान रखिए एक बार। एक चीज़ समझ लीजिए आप कि जो मिड कैप्स है ना, वहाँ पर पिछले कई दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और आज फिर मिड कैप इंडेक्स अब डे लो पर आया और एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए। एडवांस डिक्लाइन भी आएगा आपकी स्क्रीन पर इस समय, ये देखिए एडवांस डिक्लाइन, ये भी थोड़ा सा इस समय ख़राब हो रहा है। तो इस पर थोड़ी सी आपको नज़र रखनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ट्रेड्स लें। कि मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में कन्विक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप्स। ऐसा नहीं कि मिड कैप्स बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट रिवर्सल्स के साइन हैं कुछ मिड कैप्स में, तो उस चीज़ को समझकर ही ट्रेड करें। हाँ, हालांकि हमने कुछ मिड कैप्स चुने जो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर कहाँ पर है? आज मेटल्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील, वो क्लियर कट एक CLSA की रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट यहाँ पर, और इन्फ्लुएंशियल हाउसेस CLSA, उनकी रिपोर्ट का यहाँ पर एक इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन हिमांग, मेटल्स में आपका क्या व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है, और कोई स्टॉक आप पिक करना चाहें तो? मेटल्स में अनुज एक अच्छा पुलबैक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आप देखें तो जिंदल स्टील एंड पावर, हिंदाल्को, जहाँ पे एक रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी कूल ऑफ हुई थी, वो रिकवरी हो चुकी है। इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स इतने एनकरेजिंग नहीं है और हमें लगता है कि एक रेंज में नहीं रहेगा। और अगर इसके अंदर कोई करेक्शन आता है तो जिंदल स्टील एंड पावर, ये स्टॉक हमारा प्रेफर्ड पिक है। अगर ये 3 से 4% की अगर कहीं पे करेक्शन दे देता है एनी डे, जैसे आज हम देख रहे हैं एक करेक्शन में, तो डेफिनेटली उसमें लेना चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक फोकस्ड है। जो वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग, ये सारी चीजों में काफी फेवरेबल लग रहा है। बट यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव व्यू लेके चलना चाहिए। ओके, थोड़ा सा बाजार रिट्रेस होता है, और आई थिंक मैं जो OI में देखा था, थोड़ी सी पोजीशन अगर आप हायर लेवल्स पे थोड़ी सी कटी थी निफ्टी में, थोड़ा सा OI शेड हुआ था। बहरहाल और क्या है स्क्रीन पे जो अच्छा कर रहा है इस ऑफ नाउ? मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि जो मोमेंटम है ना, एग्रेसिव स्टॉक से हट के धीरे धीरे निफ्टी फार्मा की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी फार्मा लेके आइए डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़। और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो हायर लेवल्स पे थी इंडेक्स में, वो क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा डिफेंसिव्स की तरफ, थोड़ा सा अगर आप देखें एग्रेशन जो है वो अब फार्मा की तरफ बढ़ रहा है। एक बार आप लेके आइएगा ऑरो, जो ऑरो हमने पिक किया था शनिवार के छोटे से सेशन में, और वो क्या बेहतरीन भागा। ल्यूपिन एट डे हाई, ऑरो 1092। मानस, ये ट्रेड पकड़ा था हमने शनिवार को सुबह सुबह 1055 के आसपास, 1092 हो गया। आपका व्यू ल्यूपिन पे क्या कर रहा है इस वक्त? ये अरविंदो फार्मा पे। जी जी जी। तो ऑरो फार्मा में जब लास्ट सेशन में बात हुई थी तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद पड़ता है 1090 के आसपास के टारगेट की बात हुई थी, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन ट्रेंड तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है और आज के पैटर्न को भी देख के लग रहा है कि जो नया टारगेट होगा वो 11,040 के आसपास का होगा।
तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1074 के नीचे कर लें। वाकई फार्मा अनुज, ये मैं शनिवार को भी नोटिस कर रहा था फार्मा में, और एट हायर लेवल्स आ रहे हैं स्टॉक्स या फिर सेक्टर सेग्रेशन दिखा रहे हैं, कभी बैंक निफ्टी, कभी मेटल्स, कभी आईटी, कभी ऑटो, लेकिन फार्मा में अब हर रोज कहीं ना कहीं आप देखिए बाइंग एफर्ट्स हैं। आप स्टॉक्स का बिहेवियर देखिए, आपका वो लुपिन, ऑरबिंदो, डॉक्टर एडीज, क्या फार्मा वाकई इन लेवल्स पे एक कंफर्टेबल स्पेस है बाजार के लिए, सिक्योर, सुरक्षित थोड़ा सा? और एक चीज़ जो हो रही है फार्मा में, हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये रिस्क ऑन में भी चल रहा है, रिस्क ऑफ में भी चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्लियर कट एक लोगों की एक अप्रोच है फार्मा में, एक पोर्टफोलियो अप्रोच, और मेरे ख्याल से अभी भी एक स्पेस है जो अपनी ऑल टाइम हाई के हिसाब से बहुत अंडर ओन्ड है, बहुत ही अंडर ओन्ड एक स्पेस है अभी भी। और ये मेरे ख्याल से एक कारण है कि ये लगातार हाइज बना रहा है। और आपको याद होगा कोविड के बाद एक बड़ा मूव आया था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया था। लेकिन इसके बाद ये वाला जो मूव है ना, वो जो कोविड के बाद मूव आया था, वो तो अपॉर्चुनिस्टिक मूव था कि नियर टर्म में अच्छा मोमेंटम आएगा। ये वाला जो मूव है ना, ये क्लियरली एक लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके का मूव लूपिन में आया है ना, शायद अब मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है उसी तरीके के मूव बाकी स्टॉक्स में, और वही मार्केट यहाँ पर एक कॉल ले रहा है। लूपिन तो खैर ऑब्वियसली एक हमारा एक सबसे शानदार परफॉर्मर रहा है, लेकिन यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है और 2-3 स्टॉक्स में, ग्लेनमार्क में फॉर एग्जांपल, बायोकॉन में फॉर एग्जांपल, ऑरोबिंदो फार्मा में फॉर एग्जांपल। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बास्केट कॉल ली गई है यहाँ पर कि पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर जो है शायद कुछ अच्छा करने के मूड में। जी हाँ, फार्मा, और यकीन मानिए निफ्टी फार्मा को रखिए स्क्रीन पर, डे हाई पर जैसे ही हमने झुकाव थोड़ा सा फार्मा पे किया, और मैं एक स्टॉक और लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पे, एक बार देखिए आप बायोकॉन को। स्टॉक वो चुनिए जो लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता है। ठीक ऐसा ही स्टॉक हमने स्पॉट किया था, मुझे याद है, ग्रेनुअल्स। आशीष बहती जी, 281.80 का भाव मेरे स्क्रीन पे है स्पॉट में। स्पॉट पे आपकी टिप्पणी, फ्यूचर्स पे आपकी टिप्पणी, और कोई इस एग्रेशन को प्ले करने के लिए कोई कॉल ऑप्शन आपके जहन में आता है? मैं डायरेक्टर साहब बायोकॉन की बात कर रहा हूँ। सुपर स्विंग है, डे हाई, और अपने पिछले आई थिंक 21 फरवरी से अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ। आशीष। जी वीरेंद्र जी, बायोकॉन का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा, और जैसे आपने बताया कि 21 फरवरी के सारे हाईज को आज वो टेक आउट कर रहा है, और मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 290 एंड 297 तक के ट्रेजेक्टरी दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, इसमें आज डे लो के करीब का एसएल मेंटेन करे, 277 का एसएल इसमें मेंटेन करने की सलाह है। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 285 का जो कॉल है, या 290 के भी कॉल में पोजीशन बनाई जा सकती है। 285 का अगर कॉल ले रहे हैं जो कि 8 द मनी के करीब है, तो 11 रुपए का कॉल चल रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 8 रुपए का कैसे मेंटेन करें, और मुझे लगता है इसमें 17 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स में देख रहा था जहाँ पर मोमेंटम अच्छा है, और गेल की हमने खैर बात की ही थी, और गेल में अच्छा मोमेंटम आया। और उसके अलावा मोमेंटम कहाँ है, मुथूट फाइनेंस। आ रहे हैं, मुथूट नहीं डिस्कस किया हमने अब तक। मुथूट फाइनेंस लेकर आइए एक बार। चंदन, कोई व्यू आपका मुथूट फाइनेंस पर? बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस बॉटम आउट प्रोसेस देखने को मिल रहा है। स्टॉक थोड़े सप्ताह से एक अंडर परफॉर्मर बन रहा था। आप लगभग देखोगे कि पिछले 9 वीक में ये काउंटर 1500 ऊपर में लगभग आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है 1535 से लेके नीचे में 1260, और अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। वीकली चार्ट में एक बुलिश कैंडल के साथ फॉलो अप बन रहा है, तो थोड़े से बाउंस होंगे। हाउएवर अंडर परफॉर्मेंस है, बट एक बार के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की वजह से स्विंग बनेंगे। तो 1315 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1390 के एक बार के माउस को प्ले करने के लिए। ओके, अच्छा, अब एक बार लेकर आइए अब आज का स्टॉक ऑफ द डे, BHEL। और BHEL देखिए आज सुबह हमने पिक किया था एज आर बिग स्टॉक, और उसको पिक करने का रीज़न क्या था कि जो NTPC का जो बड़ा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट होने जा रहा है उसको बनाने वाला BHEL ही, और इसके लिए इनफैक्ट BHEL वाज द ओनली बिडर इसमें। और अब 6.5% के मूव, बहुत शानदार मोमेंटम रहा उसमें। और उसके बाद BHEL को एज क्विक सिंगल पिक किया था राजेश सतपुते ने। राजेश जी, आपके टारगेट्स के
पार निकलता हुआ बुक कर लें या बने रहें? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट था अनुज जी 252 का। पहले टारगेट के लिए अगर किसी ने ट्रेड लिया तो डेफिनेटली बुक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है मुझे लगता है ये 260 तक जाएगा, जो हमारा दूसरा टारगेट था। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा वक्त दे तो आप इसको 260 का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को सिर्फ नया रहेगा स्टॉप लॉस, दैट विल बी 247 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है अबाउट 252 260 तक आराम से जाए। वीरू देखिए क्या शानदार मोमेंटम है BHEL में वैसे, और ये आज फीलिंग आ रही है ये कि मतलब बस एक बार टेम्पररी फ्रीज की तरफ भी बढ़ सकता है जिस तरीके से चल रहा है ना ये स्टॉक का। अच्छा, इन स्टॉक्स में क्या होता है ना, इन स्टॉक्स में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इंट्राडे में अब कैसे अप्रोच करना है। मेरे ख्याल से जो डिप्स मिले VWAP पे आए तो वहाँ पर नॉर्मली आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर सुबह हमने लिया था इसको बिग स्टॉक में, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना चलेगा, लेकिन फिर मार्केट मोमेंटम में इस समय तो वहाँ पर जो चीज़ चलती है वो इसी तरीके से चलती है। जैम गजब स्पॉटिंग थी और 252 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। शनिवार को भी इसकी ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हुई थी, उसके बाद हल्का सा बैकफुट पे आ गया था, बट OI एडिशंस द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज याद रखिएगा, शुक्रवार को भी और शनिवार को भी अच्छे थे छोटे सेशन में भी, बट मीनवाइल अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 6.25% ऊपर। हमारी फार्मा की स्पॉटिंग बेहद शानदार टाइम पे रही। जरा एक बार डायरेक्टर साहब लेके आइएगा निफ्टी फार्मा, और आपको बताएं स्क्रीन पर बात करते करते अगर आप देखिए वो इंडेक्स 19,040 का 19,120 हो गया, यानी आप देखिए कि मोमेंटम कैसा है। डॉक्टर रेड्डीज 64.30 हो गया, और मैं एक बार बता रहा हूँ, आई मीन राय खैर में मान ही देंगे, बट ये कैंडल अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस बटोर रही है कि पूछिए मत। चंदन आपकी राय 64.25 पे, ये कैंडल पूरे के पूरे आई थिंक आप समझ लीजिएगा कि सेकेंड हाफ ऑफ फेब को अपने अंदर इंक्लूड करे हुए है। आपका व्यू चंदन डॉक्टर रेड्डीज पे इस वक्त, और कोई ऑप्शन व्यू हो तो बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए वीरू, सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डी अपने लगभग 12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट पूरा फार्मा, सबसे पहले तो निफ्टी फार्मा 12 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, जो एक बड़ा मोमेंटम पूरे सेक्टर को दे सकता है। अब हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो 2 दिन पहले एक बड़ा डेंट देखने को मिला था, बट वापस रिकवरी हुई है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही है कि बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। दूसरे काउंटर सेक्टर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे है। तो 6,270 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 6650 के टारगेट के लिए। अब ऑप्शंस की बात करें तो मैं यहाँ पे 6,400 का या 6,500 का कॉल देखता हूँ, जहाँ पे प्रीमियम मोमेंटम है। 6,500 की कॉल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, लगभग 135 रुपए के आसपास है, तो 6,500 का कॉल ले मौजूदा लेवल पे। 95 का सपोर्ट रहेगा 200 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल देखिए मार्केट में फिर मैं बोल रहा हूँ कि मिड कैप में थोड़ा सा संभल कर ही चलें, और निफ्टी भी अब डे लो पर आ गया है एक बार ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद। अब ध्यान रखें अगर वो सपोर्ट लेवल्स पर आता है तो उसका ध्यान रखें, 22,250 से 22,300 वो एक बाय जोन होगा। रेजिस्टेंस 1 के काफ़ी करीब पहुँचे हम और 22,441 तक गए और वहाँ से थोड़ा स्लिप हुए, लेकिन अब सपोर्ट 1 का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, यानी बैंक निफ्टी लेकर आइए, अभी भी ग्रीन में है लेकिन वो भी रेड में आने की शायद तैयारी कर रहा है जिस तरीके से हायर लेवल से स्लिप हुआ है, लेकिन मिड कैप तो क्लियरली रेड में आ ही गया है। लेकिन आज का सेक्टर है फार्मा, औरोबिंदो फार्मा देखिए क्या शानदार मोमेंटम, 3.5% ऊपर। लुपिन देखिए अब फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ, तो यहाँ पर तो मोमेंटम काफ़ी शानदार है। 4